प्यार की जंग इस चैप्टर का टाइटल। इंस्पेक्टर, देखो तुम सब अच्छे घर के लगते हो तो वार्निंग देकर छोड़ रहा हूं। चलो गले मिलो और अच्छे बच्चों की तरह घर जाओ। अभिनव और राहुल दोनों राघव के पास जाते हैं। अभिनव बोला, चल बेटा आज की तेरी धुलाई तो हो गई। राहुल, आज का सबक याद रखना और किसी लड़की की तरफ ना तो गंदी नजर डालना और ना कुछ गलत बोलना। और हंसते हुए उसके गले मिलकर वहां से बाहर चला जाता है। राघव वहीं गुस्से में तिल मिलाकर वहां से बाहर निकल जाता है। ये दोनों पैदल ही होटल की तरफ निकल पड़ते हैं। राहुल, ज्यादा लगी तो नहीं ना तुझे? और क्या जरूरत थी अकेले जाने की? मैं आ तो रहा था। अभिनव, मुझे लगा कि तू होटल वापस चला गया। राहुल, ये हो सकता है क्या कि तुझे अकेला छोड़ जाऊं? और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने अदिति और ऋचा पर गलत नजर डाली तो उन्हें छोड़ कैसे सकता था? और दोनों बात करते हुए होटल पहुंचते हैं। जैसे ही दोनों रूम में एंटर करते हैं, अदिति बोली, ये क्या हुआ और कहां से लड़कर आए हो दोनों? अभिनव तो चुपचाप दूसरे कमरे की तरफ बढ़ जाता है। अदिति, बोलना क्या हुआ? राहुल, अरे मेरी बहना, तू क्यों खामखा परेशान हो रही है? सब ठीक है, बस थोड़ी सी बहस हो गई थी। अदिति, तुम दोनों भी ना। और उसकी घाव पर दवाई लगाती है। और फिर राहुल अभिनव के घाव पर दवाई लगाता है। तो अब आगे क्या? अभिनव ने पूछा। राहुल उसको एक वीडियो दिखाता है। अभिनव बोला, पर क्या इससे सनाया कि पापा मान जाएंगे? राहुल, देख वो इंसान कितना भी गिरा हुआ क्यों ना हो, पर अपनी बेटी की शादी ऐसे लड़के से तो पक्का नहीं करवाएगा। और हाँ, इससे हमें थोड़ा वक्त मिल जाएगा। अभिनव, ठीक है, फिर देखते हैं कल क्या होता है। और हाँ, ये जगह अदिति और ऋचा को ले जाना बंद कर, वरना खामखा परेशान होंगे। राहुल, तू ना अपना मुंह बंद रख और चुपचाप आराम कर। वहीं एक हवेली में सतनाम सिंह जय के साथ बैठा है। जय बोला, ये जो ड्रामा आपने चालू किया है ना, उसे जल्दी से खत्म कर दीजिए। सतनाम, सब्र कर मेरे बेटे, सब्र का फल मीठा होता है। जय, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि उस लड़की की शादी राघव से करवाकर क्या फायदा है आपका? सतनाम, इसी को राजनीति कहते हैं बेटा। और भूलो मत तुम कि वो लड़की तुम्हारी बहन है। जय, हाँ पता है, हमारी बहन तो हमारे लिए कब की मर चुकी है। सतनाम, कोई बात नहीं बेटा, तुझे क्या लग रहा है कि मुझे अच्छा लग रहा है उस मनहूस को इस घर में लाकर? जब से आई है जीना हराम कर दिया है उसने। तो पापा उसे हटा दीजिए ना रास्ते से। जय बोला, क्या फायदा है इन सबसे? सतनाम, सुन, ये जो राघव का बाप है ना, सुनील सिंह, वो एक बिजनेसमैन है। तो? जय बोला, सतनाम, तो बेटा ऐसा है कि एक बार शादी हो जाए और फिर हम इस राज्य के सियासी समीकरण बिगाड़ देंगे और उसमें हमारा साथ देगा सुनील सिंह और उसका पैसा। जय, मतलब आप होंगे फिर मुख्यमंत्री, पर पापा वो आपकी मदद क्यों करेगा? सतनाम बोला, उसका भी फायदा है, इतने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स और फिर उसके बेटे को मंत्री बना देंगे। जय, क्या सॉलिड प्लान बनाया है आपने। सतनाम, अब समझ में आई ना तेरी बात? तो तब तक तू अपना दिमाग शांत रख और बस खेल देखता जा। जय, मान गया आपके दिमाग को पापा। और दोनों ठाके मार के हंसने लगते हैं। उधर होटल में राहुल की आंखों से नींद गायब सी थी और वो बालकनी में खड़ा बनारस शहर को निहार रहा था। कितना कुछ दिया इस शहर ने और आज हमसे हमारे प्यार, हमारी समाएं को छीन रहा है। अगले ही पल, राहुल, नहीं मैं क्या सोच रहा हूं, मुझे किसी भी हाल में समाएं को बचाना ही होगा, नहीं तो वो मर जाएगी। और फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। इसी बीच अदिति उसके पास आकर खड़ी हो जाती है। राहुल, रो मत, सब ठीक हो जाएगा। पर उसकी आंखों से आंसू बहने बंद नहीं हो रहे थे। पता है राहुल, ये प्यार ना इस दुनिया में सबसे खूबसूरत एहसास है। और यकीन मान, सनाए भी तुझसे इतना ही प्यार करती है। बस तो हिम्मत मत हार और सनाए को वापस ले अपनी जिंदगी में। राहुल सिर हिला देता है। बस खुद पर और अपने प्यार पर विश्वास रख मेरे भाई, सब आसान लगने लगेगा। राहुल, यार बड़ा अकेला फील कर रहा हूं, ऐसा लग रहा है कि सब कुछ खत्म होने वाला है। अदिति, पागल है क्या? ऐसे ख्याल क्यों मन में ला रहा है तू? उन्हें ऐसे ख्यालों को अपने मन से निकाल दे। राहुल, पता है तुझे, मुझे ना प्यार व्यार में कभी विश्वास नहीं होता था और जब तुम दोनों को साथ देखा तो यकीन हुआ थोड़ा बहुत। पर जब ये सनाया से मिला हूं ना, तो सच कह रहा हूं, ऐसा लगता है कि अब तो यूं ही हवा के साथ बह रहे थे। पर जब उससे मिला तो जिंदगी में एक ठहराव सा आ गया। हर पल उससे बात करना, उसको खुश रखना, उसकी आंखों में खो जाना, उसका हंसना, उसका बोलना, सब कुछ अच्छा लगने लगा। और ऐसा कभी लगा ही नहीं कि अभी अभी मिले हैं हम। ऐसा लगता है कि वर्षों पुराना रिश्ता है हमारा। अदिति गौर से उसकी बातें सुन रही थी। जब दिल में बेशुमार प्यार हो ना राहुल, तो वक्त और दूरी कुछ भी मायने नहीं रखती। अदिति बोली, राहुल,
पता है तुझे, एक बार सनाया मुझसे कह रही थी कि उसे डर लग रहा है, पर मैंने उसकी बात को टाल दिया। काश कि उस वक्त मैं उसके पास होता तो आज उसे इतनी तकलीफ नहीं सहनी पड़ती। अदिति, ऐसा मत सोच राहुल, जो होना होगा वो होकर रहेगा। मैं, तू या कोई और इसमें कुछ नहीं कर सकता। तो ये सब बातें मत सोच और बस थोड़ा आराम कर। कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। राहुल बस सिर हिला देता है और कुछ देर वहीं खड़ा रहता है और फिर सोने चला जाता है। अगली सुबह बनारस शहर पर जैसे ही सूरज की किरणें पड़ती हैं, इस शहर में एक अलग ही वातावरण बन जाता है। ऐसा लगता है जैसे पूरा शहर ही यहाँ की सड़कों पर उतर आया हो और ऊपर से चारों तरफ हवाओं में ताजी ताजी कचौड़ियों और चाय की सुगंध इस वातावरण को और शुद्ध बना देती है। पर इसी शहर में दो बिछड़े हुए दिल एक दूसरे की याद में तड़प रहे थे। बनारस शहर का अस्सी घाट, गोली चलने की आवाज, वहां से बहता हुआ ढेर सारा खून और चारों तरफ का अजीब सा सन्नाटा, और अदिति की नींद अचानक खुलती है और वो उठकर बैठ जाती है। उसके पूरे चेहरे पर पसीना आ जाता है। हे भगवान, पिछले कुछ दिनों से ये सपना बार बार क्यों आ रहा है मुझे? भगवान, कहीं कोई अनहोनी ना हो, सब कुछ ठीक कर देना। और उठकर वॉशरूम की तरफ बढ़ जाती है। थोड़ी देर बाद वो बाहर आकर बैठ जाती है। इधर थोड़ी देर में अभिनव भी बाहर आ जाता है। अदिति मन में, ये सुबह सुबह कहां जा रहा है? अभी कहां जा रहे हो? पर अभिनव बिना कोई जवाब दिए वहां से बाहर निकल जाता है। बाहर निकलकर वो किसी को फोन करता है। हाँ, कहां आना है? सामने वाला उसे अस्सी घाट पर आने को कहता है। अभिनव थोड़ी देर में अस्सी घाट की सीढ़ियों पर बैठा होता है और थोड़ी देर बाद ही वो आदमी भी आ जाता है। अभिनव, क्या खबर लाए हो? वो आदमी जिसका नाम अमित था। अमित, भाई साहब किस बवाल में फंस गए हो? अभिनव, तू ज्यादा सवाल जवाब ना कर और सिर्फ जो पूछा है वो बता। अमित, एक नंबर का कमीना और मक्कार आदमी है ये। अभिनव, बस इतना ही जानता है। सुनो तो सही पूरी बात। अमित बोला। चल बोल, और हाँ जल्दी बोलना। अमित, तो ये सतनाम सिंह वैसे तो हमारे यहाँ का एमपी है और लोगों की नजर में अच्छा आदमी है, पर इसने सिर्फ अच्छाई का चोला पहन रखा है। न जाने कितने कत्ल और फ्रॉड के मामले चल रहे हैं इस पर, लेकिन अपनी पहुंच की वजह से कोई इसका बाल भी बांका नहीं कर सकता है। पहले ये एमएलए था और यहाँ के सिटिंग एमपी को अपने रास्ते से हटाकर एमपी का चुनाव लड़ा और जीत गया। 2 बच्चे हैं इसके, एक बेटी और एक बेटा। बेटी इसे शुरू से ही पसंद नहीं थी और जब इसकी बीवी की मौत हुई तो उसके बाद वो अपनी दादी के साथ दिल्ली में इनसे दूर रहती थी। और हाँ, एक बेटा है जय सिंह। अभिनव, क्या नाम बताया? जय सिंह। अमित बोला। ये बीएचयू में पढ़ता था क्या? अमित, हाँ, वहां पढ़ता क्या था, गुंडागर्दी करता था और अब पूरे दिन नशे में डूबा रहता है। पर बेटा है और बाप की गद्दी संभालेगा। और साहब, सबसे बड़ी खबर, अचानक से इसका बेटी प्रेम जाग गया और उसकी शादी भी एक बिजनेसमैन के बेटे से करवाने चला है। खबर तो यह भी आ रही है कि दोनों पूरा सियासत का समीकरण बिगाड़ने वाले हैं। अभिनव, अच्छा ये बता, इसके घर के अंदर एंट्री करवा सकता है क्या? अमित, मुश्किल है पर एक बंदा है जो ये काम करवा सकता है। अभिनव, तो हमें आज जाना है इसके घर के अंदर, और हाँ, जो सामान बोला था लाया है ना? अमित फिर उसकी तरफ गन बढ़ा देता है और फिर अभिनव उसे पैसे देकर वहां से निकल जाता है। वहीं राहुल की जब नींद खुलती है तो पूछता है, अभी कहां गया? अदिति, मुझे नहीं पता। राहुल फिर उसे फोन करता है और वो कुछ ही देर में आने को कहता है। अदिति, आगे क्या? राहुल, कुछ समझ में नहीं आ रहा, पर कैसे भी आज सनाया के घर में अंदर जाना है और उसके पापा को ये सब दिखाना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी बाप अपनी बेटी का बुरा नहीं चाहेगा। हाँ, ठीक कह रहे हो, अदिति बोली। कुछ देर बाद अभिनव वापस आता है। राहुल, अभिनव कहां चला गया था? कुछ नहीं, काम से गया था, अभिनव बोला। अच्छा, आज हमें सनाया के घर कैसे भी जाना है और उसके पापा को वो वीडियो दिखाना है, राहुल बोला। अभिनव, कोई फायदा नहीं है। क्या मतलब? राहुल बोला। अभिनव, साला तुझे प्यार भी उससे हुआ है कि क्या ही कहूं, क्या बोले जा रहा है? राहुल बोला। अभिनव, ये सनाया जय की बहन है। कौन? वो जो हमारे साथ था? अभिनव, हाँ मेरे भाई, वो ही। और हाँ, उसके बाप का ये वीडियो दिखाने का ना कोई फायदा नहीं है। राहुल, मतलब? अभिनव बोला, मतलब कि उसे सब पता है कि राघव और उसका बाप कितना कमीना आदमी है, पर इससे उसका फायदा है तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और तुझे ये सब किसने बताया? राहुल ने पूछा। है एक बंदा। तो अब? अभिनव बोला। मुझसे क्या पूछ रहा है, बता क्या करना है। और उसके घर के अंदर एंट्री मिल जाएगी तो मैं तो कहता हूं कि उसे घर से उठा लेते हैं। राहुल बोला, पहले उसके घर के अंदर जाकर देखते हैं कि क्या हो सकता है। अभिनव सिर हिलाता है और दूसरे कमरे में चला जाता है।
वहां वो खामोश बैठकर राहुल और सनाया के बारे में सोचने लगता है। कुछ देर बाद राहुल वहां पर आता है। क्या हुआ, क्या सोच रहा है? अभिनव, कुछ नहीं, पर तुम इसे समझा दे कि हमारे साथ जाने की जिद ना करे और जब तक हम वापस ना आ जाएं किसी अनजान आदमी पर भरोसा ना करें। राहुल, वो मानेगी नहीं। अभिनव बोला, देख भाई, वो कैसे मानेगी वो तुझ पर है, पर ऐसे वहां ले जाकर हम इसे खतरे में नहीं डाल सकते, समझा कर। राहुल, ठीक है, मैं इससे बात कर लूंगा और थोड़ी देर में चलते हैं। राहुल बाहर उठकर जाता है और अदिति से बात करके बड़ी मुश्किल से उसे सनाया के घर ना जाने के लिए मना लेता है।